नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज मेरे साथ मौजूद हैं बोली नेताजी में पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा। आपको बता दें, महाबल मिश्रा से अक्सर हम देश के मुद्दों पर उनकी राय लेते रहते हैं। आज किसान आंदोलन को पूरा 1 साल हो चुका है। किसान आंदोलन में किसानों ने क्या खोया, 1 साल में क्या पाया, हमारे साथ महाबल मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, सेम सवाल है। नमस्कार। 1 साल का आंदोलन चला, 700 किसानों की मौत भी हो गई। इस 1 साल में क्या कुछ हासिल हुआ है किसानों को और क्या उन्होंने खोया है? एक आया देर आए दुरुस्त आए। किसान का तीनों काला कानून बिल वापस हुआ, लेकिन यह 1 साल के बीतने के बाद हुआ। यदि 3 महीना के अंदर ही हो गया होता तो शायद 700 मौतें नहीं होती, शहीद नहीं हुए होते। प्रधानमंत्री जी को अभी भी बिल वापस लिया है, लेकिन संवाद किसान से नहीं किया। परिवार का हेड होने के नाते, राष्ट्र का हेड होने के नाते किसी मंत्री से संवाद हुआ, लेकिन यदि किसी मंत्री उस चीज़ को नहीं कर सका, समन्वय नहीं स्थापित कर सका, तो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते क्या किसान से एक बार उनको समय नहीं निकला? मन की बात तो हमेशा करते हैं, लेकिन किसान से संवाद की बात तो एक बार कर लेते। तो तब प्रधानमंत्री जी, देश के किसान आपका परिवार है, सदस्य हैं, किसान है, तो यही लोग आज देश के किसान नहीं होते, अनाज उपज नहीं होता, तो हिंदुस्तान का नागरिक खाता कहाँ से? मिश्रा जी, किसान धरने पर बैठे थे 3 कृषि कानूनों को लेकर। उनकी पहली मांग थी कि 3 कृषि कानून वापस हो जाएं, बस यही मांग है, उसके बाद वापस चले जाएंगे। अब प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे, तो 6 मांगे वो और ले आए। अब लोग कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से ब्लैकमेलिंग हो गई। नहीं, देखिए, पहले भी किसान कहा था जो 3 काला कानून वापस करें और एमएसपी पर संवाद करें, एमएसपी को भी ठीक से करें। पहले से ही मांग है एमएसपी के बारे में। जब भी प्रदर्शन शुरुआत हुआ था, तब से 3 कानून वापस करने का और एमएसपी के लिए कानून बनाने के लिए बात वो लोग कहे थे। तो वो एमएसपी के कानून बनाने के बाद दूसरी बात, अभी विश्वास नहीं लोग कर रहे हैं। उनको ये हो रहा है जो कहीं ये 5 राज्य में जो चुनाव है उसके लिए तो नहीं लाया है, उसके बाद दोबारा और सख्त कानून बना दे। क्योंकि एक कानून अपने से नहीं बनाते हैं, पीछे कोई और है, धन्ना सेठ लोग जिनके कहने पर कानून बनती है। और वापस से 3 महीना चुनाव के लिए कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है। तो विश्वास, एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री पर विश्वास होना चाहिए, वो देश के जनता को विश्वास नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सेशन में भी अगर ये हो जाता है, वापसी हो जाता है, तो क्या वापस जाएंगे किसान? नहीं, देखिए, किसान की मांग क्या है, वो तो 3 कालों में उसको तो वो लोग मिठाई खा के मनाए हैं, विजय दिवस मनाए हैं। लेकिन एमएसपी पर वो लोग डिमांड किए, एमएसपी पर आप कानून बनाइए। दूसरी बात, उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, ये यूपी के चुनाव के बाद, पंजाब के चुनाव के बाद, जो स्टेट में चुनाव, गोवा के चुनाव के बाद, कहीं ऐसा ना हो जो ये दोबारा कानून आ जाए। तो ये शंका मिटाने के लिए वो लोगों को डाउट है। तो कांग्रेस और बीजेपी और ये नहीं है, ये तो जनता की, जनार्दन की डिमांड है, किसान की बात है, किसी पार्टी की बात नहीं है। न कांग्रेस, न तृणमूल कांग्रेस, न जनता, न लोकदल, न सपा, न एसपी, इसका सवाल नहीं है। सवाल है डायरेक्ट जनता की, किसान की। तो किसान के प्रति आपके मन में विश्वास है, और किसान आपके प्रति विश्वास तभी रखेगा जब उनके साथ आप संवाद करेंगे। तो प्रधानमंत्री इतना संवाद तो करें, संवाद करके विश्वास तो जगावें। अब दुर्भाग्य है इस देश में, जो देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो किसान में विश्वास नहीं है, किसान उनके प्रति विश्वास नहीं करता है, दुर्भाग्य है। तो उसके लिए अपने विश्वास कायम करने के लिए संवाद करने की आवश्यकता है, जो देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। संवाद की ज़रूरत है, और जो 6 मांगे और किसानों ने उठाई हैं, क्या आपको लगता है कि वो भी पूरी कर दी जाएंगी? मैं कहता हूं, जब तक संवाद आप नहीं करेंगे, बहुत सारे मांगे हैं, अनुचित मांग भी हो सकता है, लेकिन संवाद करने से सामने आएगा ना कौन सा अनुचित है और कौन सा ठीक है। जब संवाद करेंगे तो आज के किसान पढ़े लिखे हैं, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो भाई संवाद करने से बीच का रास्ता निकल सकता है। तो आप संवाद तो करें। संवाद तो प्रधानमंत्री ने हालांकि नहीं किया, लेकिन मंत्रियों ने कृषि कानूनों के लिए पहले भी 1 साल तक कई मीटिंग्स हुई हैं किसानों के बीच और जो है मंत्रियों के बीच, उससे तो कोई निकला नहीं। प्रवीण जी,
यदि कानून वापस हुआ, नोटबंदी हुआ तो फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं पूछा गया, एक कानून वापस हुआ किसी मंत्री को पते नहीं, तो बात ऐसी है मंत्री को कॉन्फिडेंस में आपने कब लिया है? तो लोग कृषि मंत्री पर विश्वास नहीं करते। तो आपको कृषि मंत्री के बीच से लेकर के नहीं, आपको आप हमारे हिंदुस्तान के प्रथम नागरिक के रूप में प्रथम प्रधानमंत्री हमारे हैं, तो प्रधानमंत्री प्रथम नागरिक के रूप में नहीं, हमारा परिवार का सदस्य हैं, आप हेड हैं, हिंदुस्तान का हेड हैं। तो जनता से, किसान से आप डायरेक्ट संवाद करेंगे तो आपके प्रति उनमें विश्वास जगेगा और तब मान जाएगा। अनुचित मांग होगा उसको भी वो लोग मानेंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री सुबह ट्वीट करते हैं और एकदम से कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कहते हैं, सबको चौंका देते हैं। तो इसके पीछे आपको मिश्रा जी मंशा क्या लगती है सरकार की? देखिए, मंशा सिर्फ चुनाव है। जो 5 स्टेट का चुनाव है और मुख्यतः जो पंजाब और यूपी का चुनाव है बहुत बड़ा मायने रखता है और इसके पीछे तो इसलिए चुनाव के दृष्टिकोण से ये वापस लिया गया। मिश्रा जी, अब आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि तीनों कृषि कानून सरकार को वापस लेने होंगे और वो हुआ भी। अब आपका अनुभव क्या कहता है? क्या चुनाव के मद्देनजर क्या वो संवाद करेंगे? क्या मांगे बाकी भी मान ली जाएंगी? देखिए, मेरा अनुभव कहता है जिस तरह से किसान अरे हुए हैं और चुनाव है तो कृषि कानून 3 तो वापस कर लेंगे और जो और एमएसपी पर और जो मांगे किए उसके लिए संवाद करेंगे, उसको भी ये चीज़ कोशिश करेंगे। लेकिन किसान इन पर विश्वास नहीं कर रहा है। मुझे लगता है जब तक यूपी और पंजाब और अन्य स्टेट का चुनाव हो नहीं जाएगा तब तक किसान इसको लंबा खींचेगा। और आपको लगता है चुनाव के बाद फिर सरकार ले आएगी कानून? कोई पता नहीं, क्योंकि जुमला हो सकता है। 15 लाख जुमला था, काला कानून, वो काला पैसा धन आएगा, 15 लाख बैठेगा, तो बाद में हो गया जुमला है, तो कहीं किसी कानून भी जुमला ना हो जाए, दोबारा ला सकती है। उसमें कोई बड़े बात नहीं, कानून तो ला सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये महाबल मिश्रा जी थे हमारे साथ, पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद, जो अपनी राय दे रहे थे किसान आंदोलन पर। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।